ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियाँ। ईद मिटा देती है इंसानों में दूरियां। ईद है खुदा का एक नायाब तबारक। और हम भी कहते हैं आप सभी को ईद मुबारक। बकरीद यानी ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इस्लाम धर्म के लोगों के लिए ये महीना काफी पवित्र माना जाता है। इस महीने में लोग हज जैसी पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बकरीद माह जिल-हिज महीने के 10वें दिन मनाई जाती है। इस महीने 19 जून को माह जिल-हिज के चांद का दीदार हुआ, जिसके हिसाब से इस साल बकरीद 29 जून को मनाई जाएगी। मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार बकरीद एक कुर्बानी का त्यौहार है। इसको लेकर बहुत सी कहानी प्रचलित हैं। कहानी के मुताबिक पैगंबर हजरत इब्राहिम मोहम्मद ने अपना जीवन खुदा को समर्पित कर दिया था। वह हर रोज खुदा की इबादत में रहते थे। उनकी इसी इबादत से खुदा बेहद खुश हुए और फिर एक दिन खुदा ने पैगंबर हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लेना चाहा, जिसमें खुदा ने पैगंबर हजरत इब्राहिम मोहम्मद से उनकी सबसे कीमती चीज़ की कुर्बानी मांगी। उस समय उनके लिए सबसे कीमती उनका बेटा ही था, जो उन्हें कई सालों की मन्नतों के बाद मिला था। फिर उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया, लेकिन हजरत इब्राहिम अपने बेटे से बेहद प्यार करते थे और उसे कुर्बान होते नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और बेटे को कुर्बान कर दिया। हालांकि जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि उनका बेटा बगल में खड़ा हुआ है और असल में कुर्बान एक बकरा हुआ था। तभी से इस दिन को बकरीद के रूप में मनाया जाने लगा। आपको बता दें, ईद उल अजहा इस्लामिक कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है, जिसके बाद नए साल की शुरुआत होती है। इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। इसमें एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों को दिया जाता है, दूसरा हिस्सा गरीबों एवं जरूरतमंदों को दिया जाता है और तीसरा हिस्सा यानी आखिरी हिस्सा परिवार के लिए रखा जाता है। देश और दुनिया में बकरीद पर उत्सव जैसा माहौल बना ही रहता है। आज पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। बकरीद जो है एक सैक्रिफाइस का त्यौहार है। सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी। तो चलिए लोगों से बात करते हैं कि वो इस बार की ईद कैसे मना रहे हैं और किस मायने में इस बार की ईद खास है। आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर शाहनवाज है। तो डॉक्टर शाहनवाज जी, आप ये बताइए कि बकरीद क्यों मनाई जाती है? बकरीद कुर्बानी का त्यौहार है। अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। हमारे नबी ने कुर्बानी की थी, उन्हीं को देखा देखी हम लोग भी कुर्बानी मनाते हैं, उन्हीं की वजह से। जी ठीक है। तो योगी जी ने अभी कुछ निर्देश जारी किए हैं जी 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 कि जो भी है कुर्बानी उसकी एक पर्टिकुलर प्लेस होगी, वहीं पे कुर्बानी होगी, इसके अलावा नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये सब नियम सही है और आप इसे अच्छा मानते हैं? इसके अलावा भी उन्होंने एक और निर्देश जारी किया है कि लोग मतलब जितना भी कुर्बानी होने के बाद जितना भी बचे कुछ अवशेष होते हैं उसको अच्छे से दफन करें, नालियों में नहीं जाने चाहिए, नहीं तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तो आपका इस बारे में क्या राय है? जी, जो भी निर्देश दिए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो बहुत सही निर्देश दिए हैं। साफ सफाई रहेगी, इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी। हम लोग पर्दे के अंदर ही जहाँ पे प्लेस किए गए हैं वहाँ पे हम लोगों ने कुर्बानी करी है और आगे जो करेंगे वैसे ही कुर्बानी करेंगे। जितने भी अवशेष हैं वो बाकायदा जो है जो जगह गौर नगर निगम ने चिन्हित करी हैं उन्हीं जगहों पे हम लोग उसको दफन करेंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो सरकार के नॉर्म्स के खिलाफ हो। और हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारी कुर्बानी हो, रोड पे कुर्बानी हो, लोग देखें, खून बहता हुआ दिखे, आसपास के लोग देखें, गंदगी फैले, बीमारियां फैलें। तो ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं और इसी के कदम पे ही हम लोग आगे काम करना चाहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद रेहान। तो रेहान जी, ये बताइए कि इस बार की ईद पिछले ईद से कैसे अलग है और किन मायनों में खास है? इस बार की ईद पिछले ईद से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि 2021 में और 20 में जो कोविड-19 आया था उसकी वजह से हम 22 में ईद भी अच्छी नहीं मना पाए थे और इस बार 2023 में हमें किसी वायरस का डर नहीं है, इसलिए हम ईद अच्छी तरीके से मना रहे हैं और बहुत खुशी है हमारे अंदर।
तो ये बताइए कि ईद और बकरीद में क्या फर्क है, मतलब बकरीद में क्या पकवान बनते हैं, कैसे पकवान बनते हैं? ईद और बकरीद दोनों एक जैसे ही हैं, बस फर्क इतना है कि बकरीद में कुछ मटन वगैरह एक्स्ट्रा हो जाते हैं, है ना, जैसे कुर्बानियाँ होती हैं बकरे वगैरह की, तो वो मटन वगैरह बनते हैं। वैसे सेवइयाँ भी बनती हैं 2-3 मील की, और बिरयानी वगैरह और नॉर्मल जो घर में चीज़ें होती हैं वो सब बनती हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि बकरीद जो है वो किस पर फर्ज है? बकरीद उन लोगों पे फर्ज है जिनके पास कम से कम 50,000 रुपये या 45,000 रुपये तक के हो मलकियत। मतलब 50,000 रुपए से ज्यादा लोग कमाते हो, उन पे ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, जिनके पास 50,000 रुपये तक की पूंजी हो घर में, जिससे अपनी दुकान हो, उसमें 50,000 का माल हो या 50,000 घर में कैश रखा हो, उनके ऊपर बकरीद फर्ज है। बकरीद का मतलब कुर्बानी, अल्लाह के राह में कुर्बानी देना फर्ज। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में इन दिनों एक बकरा सुर्खियों में छाया हुआ है। इस बकरे का नाम किंग है और ये बकरा तकरीबन 12 लाख रुपए में बिका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बकरा इतना महंगा क्यों है और इसमें क्या खास बात है, तो आपको बता दें ये बकरा 176 किलो का है, जिसे पाल कर तैयार किया गया है। इस बकरे की ऊंचाई 3 फीट 7 इंच है। इसके मालिक ने ये भी दावा किया है कि ये देश का अब तक का सबसे बड़ा और वजनी बकरा है। मालिक इब्राहिम ने जानकारी दी कि किंग बकरे को नहलाने के लिए टॉनिक और शैम्पू यूज किया जाता है। गर्मी से बचाने के लिए उसके लिए 2 कूलर लगाए गए हैं। ठंड से बचाने के लिए हीटर लगाए जाते हैं। वहीं जहां पर किंग बकरा आराम करता है उसके नीचे बुरादा बिछाया जाता है ताकि उसे ठंडी में ठंड ना फील हो। यही नहीं, इस बकरे को रोज सुबह शाम 2 लीटर दूध पीने को दिया जाता है। इसके अलावा ये रोजाना 1.5 किलो चना खा जाता है। साथ ही इसे पिंड खजूर और शहद के साथ हॉर्लिक्स भी दिया जाता है। तो है ना ये काफी खास बकरा। इसके अलावा महाराष्ट्र के थाने जिले में एक परिवार ने बकरा पाल रखा था जिसके शरीर पर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ था। बकरे के मालिक ने इसकी कीमत 1,12,786 रुपए रखी थी, लेकिन बकरीद से पहले ही अचानक बकरे की मौत हो गई। तो एक बार फिर से आप सभी को बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और देखते रहिए इंडी टाइम्स।